ठाणम आगम में कहा गया है, वीर्य पुवस्सणम अट्ठवत्थु अट्ठचूलवत्थु पन्नत्ता। वीर्य प्रवाद पूर्व के 8 वस्तु मूल अध्ययन और 8 चूलिका वस्तु हैं। पूर्व एक ज्ञान राशि है, वे संख्या में 14 होते हैं। उनके नाम हैं, पहला यह उत्पाद पूर्व है, दूसरा अग्रायणीय, तीसरा वीर्य प्रवाद, चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद, पांचवा ज्ञान प्रवाद, छठा सत्य प्रवाद, सातवां आत्म प्रवाद, आठवां कर्म प्रवाद, नौवां प्रत्याख्यान प्रवाद, 10वां विद्यानुप्रवाद, 11वां अवंध्य कल्याण, 12वां प्राणायु प्राणावाय, 13वां क्रिया विशाल और 14वां लोक बिंदु सार। ये 14 पूर्व होते हैं और इनमें जो तीसरा पूर्व है उसका नाम है वीर्य प्रवाद। इसमें अजीवों तथा सकर्म अकर्म जीवों के वीर्य का कथन है इस तीसरे पूर्व में, और इसमें 70 लाख पद हैं। तो यह तीसरा जो पूर्व है वीर्य प्रवाद, और इसके लिए बताया गया कि यह जो वीर्य प्रवाद होता है इसमें जो वस्तु होती हैं 8 वस्तु, मूल अध्ययन 8 और 8 फिर चूलिका वस्तु हैं। अब एक प्रश्न होता है कि पूर्व का मतलब क्या? दिशा भी पूर्व होती है, यह पूर्व यह पश्चात, यों भी पूर्व पश्चात शब्द आते, यहां पूर्व का मतलब क्या है? तो बताया गया है कि तीर्थंकर जब तीर्थ प्रवर्तन करते हैं तो उस समय गणधरों के समक्ष वे सर्वप्रथम पूर्व का व्याकरण करते हैं, क्योंकि पूर्व समस्त सूत्रों के आधारभूत होते हैं। ये सर्वप्रथम व्याकृत होने के कारण पूर्व कहलाते हैं। और गणधर जब सूत्र की रचना करते हैं तब आचार आदि के क्रम से उनकी रचना और स्थापना होती है। और यह मत है कि तीर्थंकरों ने सर्वप्रथम पूर्वगत को व्याकृत किया और गणधरों ने भी सबसे पहले पूर्वगत की ही रचना की, बाद में आचारंग आदि की रचना हुई। तो यह पहले व्याकरण होता है, इसलिए पूर्व पहले, इसका नाम पूर्व हो गया होगा। पूर्वों की रचना गणधर करते हैं। तीर्थंकर तीर्थंकर बता देते हैं अट्ठम भाषी अरहा, फिर वो सूत्र के रूप में गणधर रचना करते हैं। तो पूर्वों की रचना गणधर करते हैं और पूर्वाचार्यों के अनुसार गणधर सबसे पहले पूर्वों की रचना करते हैं, इसलिए ये पूर्व कहलाते हैं। और पूर्वों में समस्त वाङ्मय का अवतरण हो जाता है। जो पूर्वों में न कहा गया हो वैसा कुछ है ही नहीं। तो पूर्व एक ज्ञान राशि है। और यहाँ ठाणंग में तृतीय वीर्य प्रवाद के बारे में, उसके 8 वस्तु, चूलिका वस्तु 8 के बारे में, चूंकि 8वां स्थान है, उसका उल्लेख किया गया है।
इतनी ज्ञान राशि भरी पड़ी है और धीरे धीरे ज्ञान का लोप भी हुआ है। आज हमारे सामने केवल ज्ञानी हमारे आसपास कहाँ है? ठीक है, महाविद्य में अलग बात है। हमारे आसपास पहले यहाँ केवल ज्ञानी होते थे, भगवान महावीर भी थे और भी तीर्थंकर हुए हैं। आज केवल ज्ञानी नहीं है, कोई 14 पूर्वों का ज्ञाता भी अब आज नहीं रहा। उत्तरजयनानी में सुंदर कहा गया, नहु जिणे अज्ज दिस्सई बहुमय दिस्सई मग्ग देशिये संपई नया उवे पहे समयम गोयम मा पमाये। कि अब यानी वर्तमान में जिन भी नहीं है, ज्ञान का बहुत ह्रास हो गया है। बावजूद इसके आज भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और हम जैन धर्म के संदर्भ में देखें, श्वेतांबर परंपरा के संदर्भ में देखें, तो आज भी आगम हमें प्राप्त है। और हमारी परंपरा में 32 आगम मान्य किए हुए हैं। इन आगमों को भी पढ़ें तो भी कितना ज्ञान मिल सकता है। और हम लोगों में से कितने तो ऐसे होंगे अब तक 32 आगमों को पूरा पढ़ा ही नहीं है। ऐसे हम में से मिल सकेंगे चारित्रात्माओं में से कि अब तक 32 आगम पूरे पढ़े, यानी कितना ज्ञान है उतना भी हम पूरा नहीं पढ़, कई नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो कितना ज्ञान आज भी हमारे पास है। और यह ज्ञान प्राप्त है, पहले तो ज्ञान अपने ढंग से चलता था, स्मृति के आधार पर भी चलता रहा होगा। बाद में लेखन की बात आई और लिखित अब बाद में, और अब तो पुस्तकाकार के रूप में आगम प्राप्त हैं। यानी सुविधाएं बढ़ती गई है। इन सुविधाओं का सम्यक उपयोग हो तो ये जो ज्ञान के निधान हैं वे हमारे लिए उपयोगी भी हो सकते हैं और कल्याणकारी भी हो सकते हैं। पूर्वों की बात है, खैर वो तो बहुत बड़ी बात है, वर्तमान में इतना सामर्थ्य भी मुश्किल है। हमारे तत्वज्ञान के थोकड़े भी हैं, आगम की बातें हैं और आगमों की कितनी बातों को थोकड़ों के रूप में मानो ग्रथित गुंथित कर दिया गया है। और कितने श्राविकाओं को भी थोकड़ों का ज्ञान कंठस्थ रहा है। आज भी कईयों को उन थोकड़ों का ज्ञान कंठस्थ होगा। हमारे संत लोग साध्वियां भी कितने थोकड़ों के भी ज्ञाता रहे होंगे, जिसके पास जितना ज्ञान रहा हो। मुझे एक संत याद आ गए, अब ये थोकड़ों की बात भी चल गई। मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास के, मैंने उनको देखा था और मैं उनके पास रहा भी था, क्योंकि श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू जो बाद में मंत्री मुनि बने थे, उनके पास में रहा। तो उनके वे ऐसे भाई, संसार पक्षीय कजिन भाई जो भी होते थे, तो मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास के, वो मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू से बड़े थे, उनके सिंगाड़े में थे। वैसे मैं भी उनके सिंगाड़े में रहा था। तो सिंगाड़े में तो बाद मेरा, पहले मैं बच्चा था, गृहस्थ जीवन में था, तब मुझे उनके संपर्क में आने का मौका मिला। तो हुआ यूं कि मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का विक्रम संवत 2030 का चतुर्मास सरदार शहर में हुआ था। और हम कई बच्चे, मैं अपनी बात बताऊं, मैं संतों के ठिकाने में जाया करता था। तो मुनि श्री गदैया जी का नोरा जो है सरदार शहर में, श्री समवसन, वहाँ उनका चतुर्मास था। तो मैं मुनि श्री के पास जाता, तो
मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास ने मेरे पर बड़ी कृपा की। मानो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि इस बच्चे, यानी उन्होंने इस बच्चे को ज्ञान सिखाएं, कोई ऐसा सोचा होगा। मुझको उन्होंने ज्ञान सिखाना शुरू किया। तो मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास की आकृति भी बड़ी ऐसे गौरवर्ण के थे, बड़ी सौम्य अच्छी आकृति लगते, थोड़े स्वाध्यायशील थे, स्वाध्याय करते थे ऐसे। तो उन्होंने मुझको निकटता दी, मुझे ठोकरे सिखाने शुरू किए। तो मैं सीखता रटता, फिर उनको शायद सुना भी देता। तो कुछ महीनों में उन्होंने, उनकी कृपा से या उनके सहयोग से, मैंने उस समय पान्ना की चर्चा नाम था, बाद में यह नाम अब नहीं रहा इतना, पान्ना की चर्चा नाम चलता था पहले। वो 27 लड़ियां थी, प्रश्नोत्तर थे, वो मैंने याद, मुझे किया कराया। पान्ना की चर्चा, 13 द्वार, लघु दंडक, गतागत, 52 बोल, 62, अल्पाबोध, इधर फिर जैन तत्व प्रवेश का यह प्रथम भाग, थोड़ी क्रम प्रकृति, ऐसे कई ठोकरे मैंने कंठस्थ कर लिए। उन मुनिश्री की कृपा हुई मेरे पर कि मैंने ठोकरे याद कर लिए। फिर वो गम्मा का ठोकरा, तो गम्मा का मैंने शायद याद तो नहीं किया होगा, पर मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी को वह याद किया हुआ था, गम्मा का ठोकरा। तो मैं बच्चा था, उनके पास वो हाथ के लिखे हुए पन्ने थे। तो संभवतः मुझे फरमाया कि लो तुम पन्ने हाथ में लो, मैं बोलूं तुम मेरे सुनते जाओ, पन्नों से सुनते जाओ। यो मुझे गम्मा का ठोकरा, मैं उनका सुनता, वो पन्नों में देखता रहता। संभवतः इस तरह मैंने गम्मा का ठोकरा भी कुछ मानो एक तरह से स्वाधित सा कुछ किया होगा। तो कुछ महीनों में मुनिश्री ने, सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास ने मुझे कई ठोकरे सिखा दिए। और फिर मुनिश्री ने मुझे तेरापंथ की दांदया बतानी शुरू की। मैं बच्चा ही था, पर क्योंकि मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास घासीराम जी स्वामी के साथ रहे हुए थे, यह बोलारम, या बोलारम है, मुनिश्री घासीराम जी स्वामी ने या बोलारम में चतुर्मास किया था। बहुत वर्षों पुरानी बात हो गई है। तो सोहनलाल जी स्वामी घासीराम जी स्वामी के साथ रहे हुए थे। तो घासीराम जी स्वामी तो बड़े ऐसे तत्वज्ञानी, तेरापंथ के बात सिद्धांत आदि के। तो सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास ने, मैं बच्चा था तब उन्होंने मुझे मानो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से मुझे तेरापंथ की दानदया समझानी शुरू की। पता नहीं अनेक दिन लगे होंगे, क्या कुछ समय लगा मुझे दानदया, तेरापंथ की दानदया क्या है, क्या सिद्धांत है। तो कैसे धीरे धीरे ये स्थावर का ये करते 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 दान, सुपात्र, कुपात्र या अपात्र, ऐसे करते करते मुझे तेरापंथ की दानदया उन्होंने बताई थी। तो ये बचपन में कुछ ठोकरे मुझको सिखाए, फिर ये कुछ बोल चाल भी धीरे धीरे अनेक योगों से कुछ जानने का मौका मिला। तो फिर मैं जब बच्चा था तो मैं गुरुदेव तुलसी के दर्शन करने के लिए गया। संभवतः बात हरियाणा की भिवानी, वहां गुरुदेव विराज रहे थे। यह विक्रम संवत 2030 हिसाब चतुर्मास के बाद यह 30-31 के करीब गुरुदेव हरियाणा में थे। तो भिवानी में मैं गया, हम कई गए थे, सरदार साहब से लोग गए, मैं भी साथ में था। तो गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव तुलसी के पास। तो मैं बच्चा था, तो गुरुदेव तुलसी ने मुझे तात्विक प्रश्न पूछने शुरू किए, मैं भूल न करूं। तो किसने कहा होगा कि बच्चा है, ठोकरे सीखता, किसने अर्ज की होगी। गुरुदेव ने कहा, हाथी में जीव के भेद कितने। मुझे पूछा गुरुदेव तुलसी, बताओ हाथी में जीव के भेद कितने। मैंने कहा 4, अंतिम 4। अच्छा, हथड़ी में जीव के भेद कितने। मैंने कहा 2, 13वां 14वां, मैं भूल न करूं, लगभग बात ऐसी होगी। हाथी की मां में जीव के भेद कितने। 1 14वां। मैंने उत्तर दे दी। ऐसे हुआ, ऐसा कोई संयोग की बात, सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास ने मुझे ये बोल सिखाए थे। उन्होंने यह भी कहा
कि गुरुदेव ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो तुम पहले से तुम समझ लो हाथी में जीव के वेद कितने। तो उन्होंने मुझे सिखा दिए थे, हाथी में जीव के वेद 4, हथनी में 2, हाथी की माँ में 1। तो उनको क्या अनुमान लगा कि ये बोल सब याद कर लो, समझ। मैंने उनसे तब बोल सीख लिए। जो ही गया गुरुदेव के पास, जब भी समय आया यही बोल मुझे गुरुदेव ने पूछे, हाथी में जीव के वेद कितने, हथनी में कितने, मैंने उत्तर दे दिया प्रश्नों के। तो मैंने अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी सोमनाथ स्वामी के पास, मैंने गुरुदेव को उत्तर भी दे दिया। फिर मैं दिल्ली में गया, फिर गुरुदेव के दर्शन करने दिल्ली गया। यह बात विक्रम संमत कोई 2031 लग गया होगा या कोई 30 का समय रहा होगा। तो मैं दिल्ली में गया तो गुरुदेव अनुव्रत भवन में, अनुव्रत विहार नाम था, अनुव्रत विहार बोलते थे, वहां वो शायद निर्मीय मानसा रहा होगा, तो वहां गुरुदेव विराजे हुए थे। तो व्याख्यान का समय था, तो अनुव्रत भवन नीचे का जो हॉल है, नीचे का ना हॉल है, पहले ग्राउंड में हॉल है, तो वहां एक तरफ से गुरुदेव विराजे थे, लोग उस हॉल में आसपास कई लोग बैठे थे। तो मैं भी व्याख्यान में बैठा था। तो व्याख्यान में मैं यहाँ कहीं ऐसे बैठा था थोड़ा दूर, तो आश्रम की चर्चा चली। गुरुदेव का बैरागी जी, बैरागी जी, मैं थोड़ा बैरागी सा था, ऐसे बैरागी जी बताओ आश्रम के बारे में बोलो, क्योंकि आश्रम क्या आज्ञा में एक आज्ञा बाहर, ऐसे सावध्य, ऐसा कुछ प्रश्न। मैंने थोड़ा सा उसका भी उत्तर देने का प्रयास किया। तो यूं मैं दीक्षा लेने से पहले ही गुरुदेव तुलसी ने मुझे तत्वज्ञान के प्रश्न ऐसे पूछने शुरू कर दिए थे। और गुरुदेव की अत्यंत महान कृपा कि पहले बचपन में और बाद में जब दीक्षा ले ली, फिर गुरुकुलवास में रहने लगा, तो ये पश्चिम रात्रि में कई बार हमारे संतों में गुरुदेव विराजते रहियों, तत्वज्ञान के ओर के बोल चलते। बाद में धीरे धीरे संभवतः ये काम मेरे पर आ गया, प्रश्न पूछना काम मेरे पर। गुरुदेव तुलसी पहले हमें ऐसे पूछते थे, फिर गुरुदेव ने यह काम मेरे पर दे दिया, अब तुम पूछा करो तत्वज्ञान के प्रश्न। एक बार साधियां भी आई, वहां लाडनू की बात होगी, तो कभी आज तत्वज्ञान की वो क्लास लगाई साधियों में। तो मैं गुरुदेव के पास था, तो गुरुदेव ने कहा अब मुदित जी हमारे पूछेंगे। फरमाया कि पहले तो मैं पूछता था, अब मुदित जी पूछते, अब मुदित जी प्रश्न पूछेंगे तत्वज्ञान के। तो यूं गुरुदेव ने कैसे कृपा कर करके यूं प्रोत्साहन आगे बढ़ाना और तत्वज्ञान के संदर्भ में। तो हम गुरुकुलवास में जो ये तत्वज्ञान की बातें चलती थी गुरुदेव के पास भी, उनसे हम संतों का थोड़ा तत्वज्ञान में कुछ विकास होने में संभवतः सहयोग मिला। और फिर ये कुछ ठोकरे सीखे थे, फिर संत लोग आपस में तत्वज्ञान की बातें करते। हम छोटे थे तो ये मुनि श्री राजकर्ण जी स्वामी मोक्षद में जब मिलना होता, मोक्षद में वे भी आ जाते, हम भी होते, तो हम शाम को जब वंदना करने जाते छोटे संत, तो राजकर्ण स्वामी भी कभी कभी ये खयोपसम के 32 में उसमें कितने पाते हैं, उसमें कितने, ऐसे ये बोल चलते थे। और फिर ये अलधिया में कितने, शून्य में कितने, ऐसे आजकल तो कम चलते हैं अलधिया, ऐसे कई तत्वज्ञान के प्रश्न चलते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का तो तत्वज्ञान, इतना उनका ज्ञान, और उधर मुझे मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास ने जो ये बचपन, हालांकि कुछ ठोकरे सीखे थे, तो ठोकरे सिखा दिए थे, दीक्षा लेने से पहले ही सिखा दिए थे, और वह ठोकरों का ज्ञान अच्छा उपयोगी है। तो बचपन में सीखे हुए हैं, थोड़े फिर और अच्छी तरह समझ में आ जाए तो वह ज्ञान आगे आगे फिर थोड़ा बढ़ता रहे ज्ञान, तो बड़ा काम आ सकता है। तो आज मुझे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के चरणों में रहे दीक्षा लेने से पहले ही तत्वज्ञान के संदर्भ में गुरुदेव ने प्रश्न मुझे पूछे थे। 2 बार काम पड़ा याद, एक तो भिवानी में, एक दिल्ली में। भिवानी में थोड़ा ज्यादा पड़ा, दिल्ली में व्याख्यान के बीच में बैरागी जी बोलो आश्रम के बारे में बोलो, ऐसे। तो ऐसे गुरुओं की कृपा। और सोहनलाल जी स्वामी चारवास थे, वे कलाकार मुनि थे, कलाकार, कला में
एक उच्च कोटि के कलाकार, घड़ी का निर्माण किया और कितनी कितनी चीजें उन्होंने बनाई थी कला के क्षेत्र में। मैं भूल न करूं, अतिशयोक्ति न करूं तो तेरा पंथ के कोई प्रथम कोटि के कलाकारों का नाम आए ना, कईयों का, उनमें एक नाम संभवतः मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास का आ सकता है कला के क्षेत्र में। और ऐसे लोच भी, पहले लोच भी करते थे, कलाकार थे, और ऐसे बड़े थोड़े भद्र भद्र सरल भद्र ऐसे मुनि थे। मैंने देखा तब तो वे कुछ अवस्था प्राप्त थे, और पहले घासीराम जी स्वामी के साथ रहे हुए। बहुत उनकी आकृति, चेहरा भी बहुत अच्छा, सौम्य कह दें, एक गौर वर्ण, सौम्य अच्छा यूँ चेहरा, उनकी आकृति थी। और अच्छे स्वाध्यायशील भी लगे मुझे, स्वाध्यायशील मुनि भी वे लगे सिखाने में। उन्होंने कईयों को, उन्होंने अपने जीवन में कई व्यक्तियों को ठोकरे सिखाए, कईयों को सिखाए होंगे। उनमें से एक बच्चा, एक मैं भी था, मुझको भी उन्होंने कई ठोकरे सिखाए थे। तो मैं जो ये बात बता रहा था पूर्वों की, ये आगम की, कि आगम मान लो, आगमों के कुछ सारांश हमारे ठोकरों में हैं। अब गम्मा का ठोकरा है, अब भगवती का वो जो 24वां शतक है, अब उसका वो गम्मा का ठोकरा है। तो ऐसे कितने हमारे पास, मैंने कहा ना कि ज्ञान लुप्त हो गया है, पर आज भी ज्ञान है। लुप्त भी बहुत हो गया होगा, तो आज जो है उसका भी हम उपयोग करें, सीखें, समझें, बताएं। तो आज भी ज्ञान हमारे पास कितने ग्रंथ पड़े हैं। अब ऐसे ग्रंथों का अब ठानंग है, देखिए अब कितनी तरह की बातें इसमें आ जाती है, कितने प्रकार की बातें इसमें संकलित हैं, गुम्फित हैं। तो हमारे, हम लोग सभी, हमारे साधु साधियाँ भी हैं, समन श्रेणी सदस्य भी हैं, तो हम कैसे जितना समय मिल सके ज्ञान की गहराई में जा सके, जितना स्वाध्याय करेंगे, थोड़ा प्रतिभा होगी हमारे में, थोड़ा गहराई में जाएंगे तो और ज्ञान में कुछ, हाँ यह नई बात, यह नई बात, यह स्पष्ट हो गई बात, जो भी अनुभूति हो सकती है। तो जिनके पास प्रतिभा है उन संतों को तो और ज़्यादा थोड़ा प्रयास करके भी, प्रतिभा है, प्रतिभा का अच्छा उपयोग करें। आगम है, और भी ग्रंथ हैं, लेखन है, पठन है, व्याख्यान है, उन सब में प्रतिभा का हमारा उपयोग हो तो दूसरों का भी कल्याण हो सकता है, खुद के लिए भी लाभ हो सकता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।